Welcome to Sanjay Godawat IIT and Medical Academy. Myself Satyen Singh and I am going to start chemical bonding. Topic is hybridization. ये बहुत ज़्यादा important topic है hybridization. तो देखते हैं. तो ये hybridization है. इससे पहले जो थ्योरी आई थी वो आई थी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो उसमें कुछ डिमेरिट्स रह गई थी. क्या डिमेरिट्स है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग. उसकी डिमेरिट्स क्या क्या हैं. उस जो VBT है, VBT क्या कहती है, VBT के अकॉर्डिंग क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है. देखिए, जैसे मुझे बनाना है BeCl2, तो BeCl2 बनाना है तो Be का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपके पास. Be का एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी 2n2. 2n2 मीन्स 1s2 and 2s2. तो 2s2 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2s के पास, और 2p इज वैकेंट. 2p वैकेंट है. तो अब यहाँ पे आपने Be को बना दिया. ठीक है. अब कहता है कि VBT क्या कहता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अब अनपेयर्ड होगा तो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. अब ये आपके पास ग्राउंड स्टेट में था. अगर आपने एक्साइटेड स्टेट में ले गए इसको तो Be क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 and 2. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, एक Cl बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक Cl बॉन्ड इसके साथ बनाएगा. तो Cl का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, P वाला. कैसे, जैसे हमने कहा 2 8 7, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5. p5 का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. तो यहाँ पे p का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहाँ पे किसका, आपका Be का ऑर्बिटल अनपेयर्ड है. तो इसे कहेंगे 2s और ये हो गया आपका 2p. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अब दिक्कत क्या थी कि VBT क्या कहती है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करता है. तो ये VBT क्या कहेगी, देखो VBT कहती है कि पहला जो ओवरलैपिंग होगा वो किसके साथ होगा, ये 2p और इसके 3p के साथ. क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. किसका, 2p and 3p. तो 2p और 3p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया. सेकेंड इज 2s and 3p. सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, 2s and 3p. 3p किसका है, Cl का. और 2s और 2p किसके हैं, Be के. तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि ये 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं. तो VBT के अकॉर्डिंग क्या है कि 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं. Be जो बॉन्ड बना रहा है, एक पहला Cl और दूसरा Cl, इसके बीच में अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग है. तो अकॉर्डिंग टू VBT क्या होता है कि जो BeCl2 है, इसमें जो बोथ बॉन्ड बनते हैं, जो 2 बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड, वो क्या है आपके, वो है डिफरेंट बॉन्ड्स. ये कैसे बॉन्ड है आपके पास, डिफरेंट बॉन्ड. डिफरेंट बॉन्ड, ये अलग अलग बॉन्ड है, सेम नहीं है. पहला वाला कौन सा है, 2p and 3p. पहला वाला कौन सा बॉन्ड बना, 2p और 3p के बीच में. दूसरा वाला कौन सा बॉन्ड बना, 2s और 3p के बीच में. तो ये दोनों अलग अलग बॉन्ड हैं. तो अलग अलग बॉन्ड हैं यानी डिफरेंट बॉन्ड बना रहा है. ये कौन कहता है, VBT. तो VBT कहता है कि इन दोनों के बीच में अलग अलग बॉन्डिंग हो रही है, यानी 2 टाइप की बॉन्ड हो रहे हैं. यहाँ पे क्या है, 2 टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट. 2 टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ये कहता है VBT. लेकिन एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया कि दोनों बॉन्ड सेम है. एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया कि बोथ बॉन्ड इज सेम. ये दोनों बॉन्ड सेम है,
लेकिन वीबीटी कहती नहीं, पहला वाला S के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, दूसरा वाला P के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों की बॉन्डिंग अलग अलग है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने क्या देखा कि दोनों बॉन्ड सेम है, यानी कि यहाँ से हमने क्या समझा कि इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वीबीटी कहती है कि अलग अलग बॉन्डिंग बनाएंगे, और एक्चुअल में जो देखा गया वो देखा गया कि सब सेम बॉन्ड बना रहे। तो यहाँ पे इसको वीबीटी से एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल हो गया। इसके अलावा देखिए, इसमें जो बॉन्डिंग होती है आपको पता है कि S और P में जो बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, वीबीटी फेल हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। वीबीटी की लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, तो वीबीटी यहाँ पे फेल हो गया बताने में। और क्या है देखिए, बॉन्डिंग है, बॉन्ड एंगल बताने में फेल हो गया। बॉन्ड एंगल कैसे, ये कह रहा है p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल कैसे लगे होते हैं, ये px, ये py है, ये px है, एक pz, तो तीनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए, इसी अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ बॉन्ड एंगल भी मैच नहीं कर रहा है, बॉन्डिंग भी मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है। इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी आई थी, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे एक थ्योरी आई थी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं CH4 का। CH4 सेम केस होगा। कार्बन के बाहर कितने होते हैं, S, 2S एंड 2P, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो कार्बन के बाहर भी कितने हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतने हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो एक एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा, हमें एक्साइटेड में ले जाना पड़ेगा। एक्साइटेड में ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जम कर जाएगा। तो अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये एक S वाला, ये px, एक py, एक pz। अब ये किसके साथ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना दिया, इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि एक है जो आपका, एक कैसा बन रहा है, सिग्मा, ये है आपका 2s एंड 1s, 1s 2s, इसको हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन इज 1s, हाइड्रोजन इज 1s1। तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1s वाला, और C का कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, 2s वाला। तो एक ऑर्बिटल ऐसा है जो 1s 2s वाला है, और 3 ऑर्बिटल कैसे हैं, एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल कैसे हैं आपके पास, 3 ऑर्बिटल है आपके पास 1s एंड 2p, सिग्मा 1s एंड 2p। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए, लेकिन ये डिफरेंट है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि चारों क्या है, सेम हो सकते हैं। तो ये वीबीटी यहाँ पे फेल हो गई है। तो वीबीटी क्या है यहाँ पे, फेल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड। तो वीबीटी यहाँ फेल हो गई इसको एक्सप्लेन करने में। वीबीटी कहती है ये बॉन्ड अलग बन रहा है क्योंकि ये एस बना रहा है, ये डिफरेंट है क्योंकि पी के साथ बॉन्डिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, इसीलिए ये दोनों के दोनों डिफरेंट हो गए। तो हमें 2 टाइप की बॉन्डिंग मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल क्या कहता है,
एक्सपेरिमेंट कहता है कि हमारे पास वन टाइप की ही बॉन्डिंग होती है, हमें एक ही टाइप का बॉन्डिंग मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते हैं, दो तीन अलग अलग नहीं मिल सकते। अगर डी आएगा तो तीन हो जाएंगे, तो इस तरीके से बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, इसीलिए वीबीटी क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। क्लियर। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वाला जो पॉइंट था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है इस पॉइंट को। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, पॉलिंग ने। ठीक है, पॉलिंग इससे एक्सप्लेन करता है इस चीज को, इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसकी डिफाइन क्या है, देखिए डिफाइन क्या होता है, ये कहता है कि सपोज आपके पास लड्डू हैं बहुत सारे, कोई अलग अलग तरीके से लड्डू ले आया। अब लड्डू को आपने क्या किया, सबके लड्डू को एक साथ रखा और फिर उसने क्या किया, उसको सब ने, सपोज 10 लोग हैं, 10 लोग लड्डू लेके आए, तो सबके लड्डू का साइज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या किया, सारे लड्डू को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद दोबारा से लड्डू बनाए गए, जिसका सबका साइज क्या हुआ, सेम साइज हो गया और एनर्जी सेम हो गई, सेम साइज हो गया। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेट सेम है, यानी वैलेंस शेल वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, और लगभग डिफरेंट शेप हो सकता है, उनकी एनर्जी को मिक्सअप कर दिया। इन सारी एनर्जी को हमने क्या किया, मिक्सअप कर दिया। और मिक्सअप करने के बाद फिर क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया एनर्जी का। पहले हमने क्या किया, सारी एनर्जी को मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ख्याल रखा गया कि सबका शेप एक जैसा होना चाहिए, सबकी एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए, सबका साइज एक जैसा होना चाहिए। जो वीबीटी ने गलती करी थी, वीबीटी कह रहा नहीं अलग अलग टाइप के बन रहे हैं, तो ये कहता नहीं अलग नहीं बन रहे हैं, सबका साइज सेम हो जाएगा। जैसी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वैसी सबका साइज सेम होना चाहिए, सबकी एनर्जी सेम हो जानी चाहिए। तो इस न्यू ऑर्बिटल को बोला गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस नए ऑर्बिटल का नाम क्या रख दिया, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों रखा, मिक्सअप करने के बाद, क्योंकि अलग अलग टाइप की चीजें मिक्सअप हुई है तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड क्यों रखा गया, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के ऑर्बिटल को हमने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इस फिनोमिना का नाम हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ में आ गया कि हमने क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल लिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से वाले, जिनकी एनर्जी लगभग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लगभग क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट क्या होनी चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, इन सबको मिक्सअप कर दिया। इतने जितने ऑर्बिटल थे सबको एक साथ मिक्सअप कर दो। मिक्सअप करने के बाद क्या होगा, मिक्सअप करने के बाद क्या होगा कि जितनी चीजें आई हमारे पास उसका फिर से क्या कर दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो। रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जितना मिक्सअप किया हमने दोबारा से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने से फ़ायदा क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी, क्योंकि पूरा खेल किसका, हमारा स्टेबिलिटी का है। कंपाउंड फॉर्मेशन बनने के बाद वो स्टेबल बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होगा, देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया कि सबके पास क्या हो गया, इक्वल एनर्जी हो गई, इक्वल एनर्जी हो गई। और क्या होगा, इक्वल शेप हो गया, सबका सेम एक जैसा हो गया, सेम साइज, सेम शेप हो गया सबका। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम एनर्जी, सेम शेप, सेम बॉन्ड लेंथ सेम हो गई। वीबीटी क्या कह रहा था, ये अलग लेंथ होगी, ये अलग लेंथ होगी। क्यों, क्योंकि अलग टाइप की बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्ड लेंथ भी अलग होगी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कहता नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी।
दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, बॉन्ड लेंथ सेम होगी, लेकिन वीबीटी कहता नहीं, डिफरेंट होगी, क्योंकि ये अलग बॉन्ड बन रहा है। तो वीबीटी क्या कहता था? वीबीटी कहता है कि नहीं, एक बॉन्ड अलग बनेगा, एक बॉन्ड अलग बनेगा, दूसरा बॉन्ड अलग बनेगा। वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था? ये वाला किसका है? एस का, ये वाला है पी, और एक दूसरा कौन सा था? पी और पी। तो आपको पता है पी और पी की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सपोज ये एक्स है, ये वाई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? एक्स की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये पी पी के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और ये वाला बॉन्ड क्या है? एस और पी के बीच में हो रहा है, तो ये वीक होगा। यानी बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? वाई की ज़्यादा हो जाएगी एक्स से। ये कौन कह रहा था? वीबीटी कह रही थी। लेकिन हाइब्रिडेशन कहता नहीं, ये सब गलत है, ये सब क्या है? गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में इनकी एनर्जी, इसका लेंथ सब सेम है, तो सबका क्या होगा? सेम शेप, सेम एनर्जी, सेम बॉन्ड लेंथ, ये सब सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिडेशन कहते किसको हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा। और इसमें ये खास बात है, देखिए इसका बॉन्ड लेंथ भी सेम हो गई, तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम होगी? देखिए बॉन्ड लेंथ भी सेम हो गया। तो बॉन्ड लेंथ को कौन नहीं बता पाया? वीबीटी से एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। वीबीटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होना चाहिए, ये कहता नहीं, दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन फेल हो गया? वीबीटी फेल हो गया। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि आपको ये, अब देखिए यहाँ पे अब बताया जाएगा आपको कि इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसकी कुछ खास बात है जो आपको याद रखनी है। क्या क्या खास बात है? देखिए हाइब्रिडेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या है इसका कि हाइब्रिडेशन इज़ अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं। सेकेंड इज देयर फॉर इन हाइब्रिडेशन फुल फील्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो या एम्प्टी हो, ये सारे ऑर्बिटल क्या हैं? पार्टिसिपेट करेंगे। तो हाइब्रिडेशन के लिए कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? चाहे फुल हो, फुली फील्ड ऑर्बिटल हो, चाहे हाफ फील्ड हो, चाहे एम्प्टी ऑर्बिटल हो। वीबीटी क्या कहता था कि हाफ फील्ड होना चाहिए। हाफ फील्ड और कैसे? अनपेयर्ड में। ये कहता नहीं, कैसे भी हो जाए, हाफ फील्ड आप ले लो, फुली फील्ड ले लो, या एम्प्टी ऑर्बिटल ले लो, कोई भी क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। पहला पॉइंट, ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। कौन नहीं करता? इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है? देखिए सेकेंड पॉइंट है कि जितने हाइब्रिडल ऑर्बिटल बनेंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है और जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? देखिए ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग 2 लोब्स। हर एक ऑर्बिटल के बीच में क्या आएगा? 2 लोब्स आएगा। इसमें से एक क्या होगा? लार्जर होगा। एक आपका लार्जर होगा और एक होगा आपका स्मॉलर। तो एक लार्जर हो जाएगा, एक स्मॉलर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन में जब भी आप हाइब्रिड देखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि एक लोब हर हमेशा क्या होगा? लार्जर लोब होगा, और दूसरा कैसा होगा? स्मॉलर लोब होना चाहिए। तो एक लार्जर हो जाएगा, दूसरा स्मॉलर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ आयंस, ये सेम हो जाएंगे। ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी हम देखेंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जितने बॉन्ड पेयर थे, जितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्लस जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे वो किसके बराबर होंगे, जितना बॉन्ड पेयर उसके पास है प्लस जितना लोन पेयर उसके पास है, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके इक्वल होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो समझ में आ गया होगा। इसमें पहला पॉइंट क्या बोला था, पहला पॉइंट ये बोला था कि ओवरलैपिंग कौन करते हैं, केवल ओवरलैपिंग केवल कौन करते हैं, ओवरलैपिंग केवल करते हैं ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल और केवल ऑर्बिटल करेंगे। तो ऑर्बिटल कैसे हो सकते हैं, फुली फिल्ड भी हो सकते हैं, फुली फिल्ड भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, और एम्प्टी भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी हो जाएगा, चलेगा। ऑर्बिटल कैसे भी होगा, वैलेंस ऑर्बिटल होने चाहिए बाहर वाले। तो इसमें से ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, एम्प्टी हो, कैसा भी ऑर्बिटल होगा सब चलेगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किसके बराबर होंगे, जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या बोला इसमें, थर्ड बोला कि हम इसमें क्या करते हैं, लोब्स देखते। तो आपने अभी देखा होगा जब हमने VBT बताया था तो VBT में ये वाला लोब्स चल रहा था, लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो एक लोब्स बड़ा हो जाएगा, एक लोब्स छोटा हो जाएगा। एक लोब्स, इसे लोब्स कहते हैं, एक लार्जर हो जाएगा एक, तो ये क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो एक लोब्स क्या होगा, लार्जर होगा, एक स्मॉलर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट था जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इक्वल टू जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं प्लस जितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। हाइब्रिडाइजेशन हर हमेशा किस में देखा जाता है, सेंटर एटम में देखा जाता है। सेंटर एटम के अलावा किसी का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज किसका होगा, सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, सेंटर एटम के अलावा किसी का नहीं होता, इसको ध्यान रखना है। अगला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। इससे केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है। ध्यान रखना, पाई बॉन्ड नहीं बनता, पाई बॉन्ड नॉट फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है। रीज़न क्या है, देखिए अगर आपने पाई बनाना है तो इसमें क्या होता है, इक्वल ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जब ये ऑर्बिटल क्या होगा तो यहाँ पे अनइक्वल ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये पाई में क्या होगा, अनइक्वल ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि इन दोनों का साइज डिफरेंट हो गया। अनइक्वल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसको ध्यान रखना आपने। इसमें केवल और केवल क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन केवल किसका होता है, सेंटर एटम का होता है, बाकी का नहीं होता। तो ये आपने पहले भी पढ़ा था। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो पहला ऑर्बिटल बनता है हमेशा सिग्मा बनता है, अगर हम कोई दूसरा बनाते भी हैं वो पाई होता है, जिसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता है, उससे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये क्या कहता है कि हाइब्रिडेशन डिपेंड करता है किस पे, जैसे sp, sp2, sp3, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बेस पे भी हम एग्जांपल लेंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया जाएगा कि sp भी बन सकता है। जैसे कार्बन है, कार्बन sp भी बना सकता है, sp2 भी बना सकता है, sp3 भी। एक कंडीशन बेस्ड है, कंडीशन कार्बन किस किस फॉर्म में बना सकता है।
इसके बाद आता है, ये हमने अभी पढ़ा था इससे पहले कि लोन पेयर का जो आपका रिपल्सन होता है ज़्यादा होता है। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। अगर आपके पास आता है कि बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, किसके बीच में ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो जितना हाइब्रिडेशन ज़्यादा होगा, sp3d3 सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। उसके बाद sp3d2, उसके बाद sp3d, sp3, sp2, sp। तो जो स्ट्रॉन्ग है कौन, किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, ओवरलैपिंग। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, यानी उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा उतना स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अब इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, एक मेथड है जितना बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, और जितना लोन पेयर है, दोनों को ऐड कर देना है। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जितना सिग्मा और जितना लोन पेयर है, दोनों को ऐड कर देना है। सेकेंड वन क्या है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस जितने सराउंडेड एटम है प्लस जितना उसके पास माइनस चार्ज है और माइनस जितना उसके पास प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और माइनस चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। तो ये प्लस माइनस साइन उसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। अब हम इसे अप्लाई करके बताता हूँ मैं आपको, इसे एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो, हमें हाइब्रिडेशन के लिए पहले आपको कंडीशन बता देता हूँ। इसके लिए देखिए स्टेरिक फैक्टर है, इसको आपको याद रखना है। मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा। तो स्टेरिक फैक्टर को कैसे निकाला जाता है। स्टेरिक फैक्टर, अगर स्टेरिक फैक्टर 2 आया तो आपको समझ जाना है कि उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। अगर स्टेरिक फैक्टर 3 आया, 2 आया तो sp, 3 आया तो क्या होगा sp2, 3 में sp2। अगर 4 आया तो 4 के लिए sp3, 4 के बाद अगर 5 आ गया तो 5 के लिए क्या करेंगे sp3d। अब क्योंकि p में, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, d5, p में 3 ऑर्बिटल, तो इसीलिए मैक्सिमम हम p3 तक ले जाएंगे। s में एक ही ऑर्बिटल तो s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल तो 3 तक जा सकता है। अब d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो हम यहाँ पे हम केवल कहाँ तक पढ़ते हैं 3 तक, sp3d2, और 7 है sp3d3। तो इसे हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इस हाइब्रिडेशन को आपको याद रखना है। इसका शेप देख लीजिए, शेप कैसे बनता है शॉर्ट में, और एंगल भी इसमें बता देता हूँ, बॉन्ड एंगल। इसमें एंगल कैसे कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ बॉन्ड एंगल, यहीं पे लिख देते हैं बॉन्ड एंगल। अगर AB2 है, एक बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो हम इसको दिखाते हैं SP। SP का मतलब बॉन्ड एंगल हो गया 180 का। अगर AB3 हुआ यानी 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120। अगर AB4 है, AB4 का मतलब टोटल बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, तो इसका एंगल हो जाता है 109.28 मिनट। इसके बाद आता है AB5, इसमें अलग अलग एंगल बनता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। AB5 में बनता है आपका 90 का बनता है, 120 का बनता है। AB6 इसमें बनता है आपका 90 का बनता है, 180 का बनता है। और AB7 इसमें बनता है आपके पास 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, इसका बनेगा आपका 72 एंड 90 का एंड 180। तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। इसका नाम क्या है, अगर SP होगा तो उसे कहते हैं लीनियर, SP2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, SP3 है तो टेट्राहेड्रल, SP3D है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, SP3D2 है तो
ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको 1 by 1 स्टडी करते हैं हम लोग। अब एक पोजीशन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर की पोजीशन हम कहाँ पे रखेंगे? तो लोन पेयर की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर sp है, sp2, sp3 है तो आप लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते हो। अगर sp3d आया तो इक्विटोरियल में ही रखना है, sp3d, और अगर sp3d2 आया तो एक्सियल में रखना है, और अगर sp3d3 आया तो लोन पेयर को कहाँ रखना है? 1 एक्सियल। देखो एक्सियल में आपको रखना पड़ेगा। कितने लोन पेयर एक्चुअल में लोन पेयर पे डिपेंड करता है, तो इसमें भी हम कहाँ रखते हैं? एक्सियल में। केवल इक्विटोरियल में कहाँ पे रखना है? sp3d तक। sp3d से नीचे होंगे तो इक्विटोरियल में, और sp3d से ऊपर होंगे तो कहाँ रखना है? एक्सियल में रख देना। रीजन क्या है इसका? रीजन था लोन पेयर का लोन पेयर रिपल्सन। जैसे एक करके दिखाता हूं मैं आपको, sp3d, तो sp3d कैसे आएगा? देखो a मैंने यहां लगाया 1 2, अगर एक लोन पेयर है तो यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा देंगे, तो हो गया ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल हो गया आपके पास। और बाइपिरामिडल तो 1 2, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 5। तो sp3d यानी टोटल स्टेरिक फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसीलिए ये इक्विटोरियल पोजीशन है। ये वाली कौन सी पोजीशन है? इक्विटोरियल पोजीशन है। ये है इक्विटोरियल पोजीशन। और ये ऊपर और नीचे कौन सी पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन, एक्सियल। और ये वाली कौन सी पोजीशन है? इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पोजीशन। तो ये प्लेन में है, प्लेन में इक्विटोरियल, और एक ऊपर एक नीचे एक्सियल, ऊपर नीचे एक्सियल। और प्लेन में जो है, प्लेन में कौन सी है? इक्विटोरियल एंड एक्सियल। तो अगर आपका ये ध्यान रखना है sp3d से कम है या sp3d तक है तो लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे? लोन पेयर को रखेंगे इक्विटोरियल में। और अगर sp3 से ज़्यादा आ गया, sp3d से ज़्यादा है, चाहे sp3d2 है चाहे sp3d3 है, तो आपको इसे कहाँ रखना है? एक्सियल पोजीशन में रखना। जैसे sp3d2 का करते हैं तो इसमें क्या आएगा? देखिए sp3d2 a 1 2 3 4, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। अगर सपोज 2 लोन पेयर है तो इसे ऐसे रखेंगे एक्सियल, ये एक्सियल। तो एक्सियल रखा जाएगा आपका, एक्सियल। ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल कौन सी होती है? ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। और इक्विटोरियल कौन सी है? ये है ऑन द प्लेन। एक प्लेन में है इक्विटोरियल, इसके ऊपर है, इसके नीचे है, तो एक्सियल। तो इक्विटोरियल और एक्सियल। तो इक्विटोरियल मीन्स क्या हो गया? ऑन द प्लेन, एक ही प्लेन में है तो क्या हो गया? इक्विटोरियल। अगर प्लेन से अबव या बिलो हो गया तो एक्सियल। तो एक्सियल मीन्स अबव या बिलो द प्लेन। जैसे कोई चीज़ ये है ऊपर तो एक्सियल में, या ये नीचे है एक्सियल में, और ये प्लेन के अंदर है तो इसे कहेंगे इक्विटोरियल। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे भी इसके डीमेरिट्स है। अब ये कहता है कि बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या आई कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इक्विटोरियल से। कब? जब हम कंडीशन कौन सी रखते हैं? sp3d। sp3d में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एक्सियल की एज कंपेयर टू इक्विटोरियल, क्योंकि रिपल्सन क्या होता है? ज़्यादा होता है। एक्सियल में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्यों? इसको रिपेल ज़्यादा करते तो रिपल्सन ज़्यादा होता है। और अगर पोजीशन क्या हो गई? इससे ज़्यादा हो गई तो उल्टा हो जाता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल, तो यहाँ पे इक्विटोरियल ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए sp3d3 किया हमने तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। कौन ज़्यादा हो जाएगा? इक्विटोरियल। sp3d3 मतलब क्या होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। पेंटागोनल का मतलब 5 बॉन्ड बनेंगे, तो 1 2
3 4 5, ये पेंटागोनल बन गया, पेंटागोनल। बाई पिरामिडल क्या हो गया, एक ऊपर एक नीचे, इसे कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब देखिए लोन पेयर रखना है, मेन खेल किसका है यहाँ पे, लोन पेयर का। मैंने यहाँ पे लोन पेयर रख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया लोन पेयर को। अब देखिए लोन पेयर में यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा क्यों है, अब देखिए वो कह रहा है कि अगर हमने क्या किया, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों होगी, अब रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। रिपल्सन का पूरा खेल है, रिपल्सन जहाँ ज़्यादा, भी 5 लोग भीड़ में आ गए। और यहाँ पे देखिए sp3 में क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों होती है, ये देखिए यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लोन पेयर आपको दिखा दिया, लोन पेयर सॉरी ये दिखाया हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इधर ऊपर से, ऊपर में रिपल्सन ज़्यादा है। देखिए 3 लोग इसे रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाली एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। और अगर हमने क्या किया, 5 वाला केस लिया, तो अब ये कंजेस्टेड एरिया हो गया, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। मेन आता है हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है हमने पढ़ लिया, इसके टाइप कौन कौन से हैं। sp का नाम कैसे पढ़ा, sp मीन्स अगर एक s का और एक p का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है उसे कहा जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो s और p के ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करते हैं उसे कहा जाता है sp हाइब्रिडाइजेशंस। इसमें क्या है, देखिए px py pz कोई भी हो सकता, एक होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले हमने एक एग्जांपल लिया, इसका एग्जांपल है BeF2 का, BeF2। तो आपको पता है कि Be में क्या होता है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसमें, ग्राउंड स्टेट में, जो इसकी नॉर्मल स्टेट है, ग्राउंड मीन्स इसकी नॉर्मल स्टेट, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट, यानी हमें यहाँ से एनर्जी देनी पड़ेगी। कुछ एनर्जी हमने यहाँ से दी, तो जैसी एनर्जी इसको दी जाएगी ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और एक हायर में पहुँच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, हायर ऑर्बिटल में पहुँच जाएगा। हायर कौन सा है, 2p। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका नाम क्या रख दिया, sp। अभी आपने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद नाम क्या होता है, सेम हो जाता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, इसका नाम क्या पड़ गया, sp। क्यों पड़ा, एक s का और एक p का पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसके साथ कौन कंबाइंड होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ से कंबाइंड होगा, तो फ्लोरीन का अगर हम बनाते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग की वजह से इसको बोलते हैं हम लोग sp ओवरलैपिंग या sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए होता क्या, हमने आपको क्या बोला था, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप हो सकता है इनका, तो डिफरेंट शेप होगा, ये दोनों अपनी एनर्जी को मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने के बाद क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद शेप क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इसका शेप देखो, इन दोनों को मिला के ये वाला शेप हो गया। अब इसका एंगल कितना है, 180 का एंगल है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि डिफरेंट शेप अगर आपने लिया, उसकी एनर्जी उसको मिक्सअप कर दिया, जिसकी एनर्जी लगभग सेम है, तो 2s
और 2p दोनों की एनर्जी लगभग लगभग सेम है। इसको क्या किया, मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद क्या हुआ, शेप सेम हो गया। अब आप बोल गए ऐसा कैसे आ गया, देखिए एक शेप था ये और इसको छोटा सा बनाना है, क्योंकि क्या होता है इसमें अनइक्वल लोब्स आते हैं। सेकंड क्या होगा, ये वाला और ये, तो इस तरीके से इसके लोब्स बनते हैं। इसके बीच का एंगल होता है 120 का। अब यहाँ पे F का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहाँ पे इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा F का, तो ये आपका बन गया। तो ये कैसे बना, BE, F और F। अब दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है, दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम टाइप के ऑर्बिटल हैं। इसका नाम क्या होगा, sp और इसे p। तो sp p के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये भी sp p के साथ ओवरलैप कर रहा है। कितने sp p हैं, 2 sp p हैं, एक sp p इसके साथ, एक sp p इसके साथ। तो ये ओवरलैपिंग हो गई sp p के साथ, sp p के साथ। क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हमें कैसे बनाना है, तो सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमने लीनियर शेप को बनाना है, जैसे मुझे बनाना है लीनियर शेप। जैसे आपको अभी कहा था हमने sp कैसा होता है, लीनियर होता है। तो लीनियर का शेप कैसा बनता है ये, तो हम क्या करेंगे, देखो एक ऑर्बिटल यहाँ बना दिया, सेकंड ऑर्बिटल ये बना दिया। इसकी ट्रिक ये है, तो जब हाइब्रिड होके आएगा ऑर्बिटल तो sp कैसा बनेगा, आपको इस तरीके से बनेगा। अगर आपको sp2 बनाना है, sp2 मतलब एक s होगा और 2 p के पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, तो आपको पता है स्टेरिक फैक्टर 3 हो गया। 3 कैसा बनता है, 3 बनता है ट्राइगोनल प्लेनर का। तो ट्राइगोनल प्लेनर का शेप कैसा बनता है, ट्राइगोनल शेप बनता है 1 2 3। अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ ऑर्बिटल लगा देने, लोब्स लगा देने, 1 2, एक बड़ा लोब्स एक छोटा लोब्स, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, यहां से भी एक बड़ा एक छोटा, ये बन जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्ट्रक्चर आया कैसे, बन कैसे रहा है। जैसे और बना के देखते हैं हम, sp3 बनाते हैं। sp3 का मतलब एक s का और 3 p के, तो p के कैसे बनेंगे, py px और pz। अब आपको बोला गया कि इन तीनों को मिक्स करके बताओ शेप क्या होगा, तो आपको कोई आइडिया ही नहीं लगेगा कि इसको कैसे शेप को डिसाइड करना है, कैसे पता चलेगा कि शेप कैसे बन रहा है। तो हमें करना है क्या, देखो ट्रिक लगानी है। इसकी ट्रिक कैसे होती है, sp3 का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनता कैसे है, देखो ये 1 2 3 4 ऐसा बनता है। अब इसी पे लोब्स लगा देने। लोब्स कैसे लगाने, देखो ये 1 स्ट्रॉन्ग में एक छोटा सा, यहाँ से एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होता है। 1 2 3 4 इसको मिक्सअप करेंगे, तो मिक्सअप करने के बाद क्या होता है, सबका शेप सेम हो जाता है, सबकी एनर्जी सेम हो जाती है, सबका साइज सेम हो जाता है। तो होगा कैसे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसका शेप क्या बन रहा है, उसी के बेस पे लोब्स बना देने। यह सब हम करेंगे sp3d। तो sp3d का शेप कैसा बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है, देखो ट्राइगोनल का मतलब ट्राइगोनल शेप हो जाना चाहिए, ये ट्राइगोनल हो गया। और बाइपिरामिडल का मतलब एक ऊपर एक नीचे। जैसे हम ट्राइगोनल बनाते हैं 1 2 3, ये कोई एक मेटल लगा दिया तो 1 2 3, ये ट्राइगोनल हो गया। और बाइपिरामिडल का मतलब 1 और 2। अब आपको क्या करना है, अभी ट्रिक मैंने आपको बताई ना, ट्रिक क्या करनी है इसमें, ट्रिक इसमें क्या करना है, इसके लोब्स आपको बना देने हैं। इसमें आपको क्या बनाना है, इसके लोब्स बनाने हैं। जैसे इसके लोब्स बना दिए, 1 छोटा सा, ऐसे देखो ये 1 स्मॉल, यहाँ से 1 स्मॉल,
यहाँ से देखो 1 स्मॉल 1 स्मॉल। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अदरवाइज इसमें आप क्या होगे, कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रक्चर बना कैसे, ये किस तरीके से आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इसका टेक्निक क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर बनता है इसी में लोपिंग कर देनी है, इसको लोप यहीं पे लगा देना है। जैसे एक और है एक है sp3d2। sp3d2 कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। ये याद करने पड़ेंगे आपको नाम, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो एक आपने स्क्वायर बना देना है, 1 2 3 4 स्क्वायर ले जाओ, यहाँ से एक सेंटर एटम होगा आपके पास, ये स्क्वायर हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे, स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, टेक्निक क्या अप्लाई करनी है इसमें, टेक्निक अप्लाई क्या करनी है कि जैसे आपने देखा टेट्राहेड्रल है, यहीं से इसके लोब्स बना देने, 1 ऐसे 2 ऐसे 3 4 5 और 6। तो ये सारे लोब्स आपको दिख गए। तो इसमें क्या होगा, एक एस का 3 पी के और 2 डी के पार्टिसिपेट करेंगे, तो sp3d2। तो यही हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा कि आपको ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। यहाँ पे एक एस का पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 पी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एक्स एक वाई एक जेड, एक हो गया पी एक्स एक पी वाई एक पी जेड। इसके बाद क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर कैसे बनता है, ये आपका जेड स्क्वायर बनता है, तो डी जेड स्क्वायर। और फिर लास्ट आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई। तो इसे कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सब आपस में कंबाइंड हो गए, तो कंबाइंड होने के बाद क्या होगा, एक स्ट्रक्चर आएगा जो सबके लिए सेम है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर एनर्जी, सिमिलर बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेंथ। तो ये क्या आपका, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम, इस तरीके से डिसाइड करते हैं। अब इसमें D का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि sp3d में कौन सा करेगा, sp3d2 में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे आता bf3, जैसे sp2 में अभी मैंने कहा आपको, अब वही ट्रिक लगानी है। देखो sp में कौन आएगा आपके पास, sp2b का एग्जांपल ले लिया, बोरोन। बोरोन का क्या होता है, बोरोन होता है 2 and 3, तो हम लास्ट वाले को लेते हैं 2s2 2p1, 2s2 2p1। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन और p का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी रिएक्शन नहीं होने की, क्यों, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मेरे पास कितने हैं, 3 से इसको कंबाइन करना है। ये आपका BCl3 या BF3, ये BF3 लिखा है तो BF3। अब मुझे 3 ऑर्बिटल कैसे चाहिए, अनपेयर्ड चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से जैसी हीट देंगे, एक्साइटेड स्टेट मीन्स जैसी मैंने यहाँ से हीट दी, हीट देने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जम करके हायर में चला जाएगा। इसे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट, जब एक इलेक्ट्रॉन जम करता है तो फर्स्ट, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जम करेगा तो सेकेंड, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन जम करेगा तो थर्ड। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बन गया, बना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे बना, देखो एक s का और 2 p के पार्टिसिपेट करेंगे, तो 1 और 1 2, तो 1 s और 2 p के पार्टिसिपेट करते। तो मैंने अभी आपको एक टेक्निक बताई थी, ये कैसे हो जाएगा मिक्सअप होके, इसको मिक्सअप होके ये वाला स्टेप बन जाएगा, जिसके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल, ये बताया था आपको। देखो ये इसके बीच में 120 का एंगल होगा, तो इसके बीच में 120 का एंगल हो गया। अब इसको ओवरलैपिंग करेंगे, तो एफ का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, पी वाला, पी एंड पी। तो ये तीनों मिक्सअप होके ये बन गया, और यहाँ से इसने क्या किया, ओवरलैपिंग करी, किसके साथ, एफ के साथ ओवरलैपिंग करी, एफ के साथ इसने ओवरलैपिंग करी, और कंपाउंड क्या बन गया आपके पास, BF3। तो इसमें एक एस और 2 p के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा,
sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2। अब नाम चेंज हो जाएगा, नाम यानी शेप चेंज हो गया, तीनों का शेप। और क्या होगा, एनर्जी चेंज हो गई, एनर्जी सेम हो जाएगी और शेप चेंज हो जाएगा। तो फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास, देखिए ये है BF3, BCl3, ये HNO3, NO3 माइनस SO3, ये सारे एग्जाम्पल इसके। AlCl3, Ga, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, sp2 हाइब्रिडेशन के। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग sp3। देखो sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 का मतलब एक s और 3 pk पार्टिसिपेट करेंगे, एक s का और 3 pk पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी मैंने आपको लॉजिक बताया था, s के लिए 1, इसका एक px, एक py और एक pz। अब ये तीनों चारों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो एक S का और 3 pk पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, कार्बन का। कार्बन क्या होता है, 2s2 2p2। तो p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, s में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होने की, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट, इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी देने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिटल में। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैंने कहा चलो CH4 बनाना है, मीथेन। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है। तो sp3, अब सारे नाम क्या हो जाएंगे, sp3 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 sp3। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बनाया था 1 2 3 4। तो 1 ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर ये किसके साथ ओवरलैपिंग करता है, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, इधर, ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होता है। इधर हाइड्रोजन आ जाएगा s ऑर्बिटल, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा s ऑर्बिटल। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, CH4 का। क्लियर हो गया होगा। इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये स्ट्रक्चर देखिए बना हुआ है sp3 सारे नाम जितने भी लोब्स हैं इसके नाम sp3 हैं। ये 1s ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग करेगा। इसके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम है 1 2 3 4। ऐसे हम इथेन को कर सकते हैं। इथेन में क्या होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो इथेन में क्या होगा, देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 ये सारे सिंगल बॉन्ड है। तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, CH4, CCl4, CBr4, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, sp3 हाइब्रिडेशन के हैं। होपफुली क्लियर होगा। ऐसे आपने स्ट्रक्चर बनाना है। इसका बॉन्ड एंगल फिक्स है, 109 डिग्री 28 मिनट है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अब आता है sp3d। sp3d यानी एक s का 3 pk और एक d का पार्टिसिपेट कर रहा है। एक s, तो यहाँ पे देखिए इसने डायरेक्ट लिख दिया, एक s का पार्टिसिपेट कर रहा है 3 pk, तो ये हो गया px, ये हो गया py, ये हो गया pz। अब इसके बाद देखो एक s का 3 pk और एक z का कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लेता, बताओ ये z वाला कौन सा है, बताओ ये z वाला कौन सा आ गया। तो z वाला आएगा आपका dz²। z स्क्वायर बनता कैसे, देखो z स्क्वायर बनता है इस तरीके से, z एक्सिस में 1 और एक ऐसे घूमता रहेगा। ये आपका z एक्सिस है, तो एक ऐसे डोनट टाइप से घूमता रहता है। तो z में क्यों लिया,
जेड ही क्यों लिया, क्योंकि जेड में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एक फोकस में ज़्यादा है, इसीलिए ओवरलैपिंग अच्छा करेगा। और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसलिए क्या होना चाहिए, अलोंग द एक्सिस होना चाहिए, जो एक्सिस के साथ है वही होना चाहिए। तो ये ओवरलैप करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर ये बन गया। अब देखो कैसे हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऐसे कैसे बनता है ये, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है, तो ये बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए ये है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये वाली एक्सियल पोजीशन है। तो इसमें पूछ लेता है आपसे, ये डीमेरिट्स है, ये कहता है सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। किससे, इक्वेटोरियल से। इक्वेटोरियल से बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, एक्सियल की ज़्यादा हो जाती है। रीज़न क्या है, रिपल्सन ज़्यादा होता है। ये तीन लोग, ये तीन है, इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल ज़्यादा करेंगे, इसको रिपेल करते तो ये ऊपर जाता है, रिपल्सन ज़्यादा होगा। कितने लोग रिपेल कर रहे हैं, तीन लोग, एक अकेले बेचारे को रिपेल करते जा रहे हैं, तो इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये भी डीमेरिट्स है। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि सबके बॉन्ड लेंथ सेम हो जाते हैं, एंगल सेम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो कुछ डीमेरिट्स हर एक की रहती है। तो इसका अब बॉन्ड एंगल कितने होंगे, देखिए इसको बॉन्ड एंगल देखते हैं। इसमें आपको पूछ लेता है कि बॉन्ड एंगल बताओ। तो देखो एक हमने लिखा, इसका एग्जाम्पल है PCl5 का। तो PCl5 किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है। तो PCl5 किस में है, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, P के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, ये Cl, ये Cl। अब देखिए इसमें से एंगल पूछ लेगा आपको, तो एक एंगल कौन सा हो गया, 120 120 120, यानी 3 एंगल कैसे हैं, 120 डिग्री वाले। 3 एंगल कैसे, 1 2 3, तो ये 120 डिग्री के एंगल हैं। अब देखिए यहाँ से ये है, ये ऊपर है, तो इसके बीच में कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल। अब तीनों के साथ 90 बना रहा है, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, तो 3 ऊपर हो गए 90 वाले, और 3 नीचे हो गए, इसके साथ भी 90 बनेगा, तो ये भी 3 90 बनाएंगे। टोटल कितने हो गए, 690 के एंगल हो गए। तो 90 डिग्री वाले कितने एंगल बनेंगे, 6। क्यों, क्योंकि ये प्लेन है, ये नीचे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में 90 का एंगल, ये ऊपर रखा हुआ, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल। कितने लोग बना रहे हैं, 1 2 3, तीनों के साथ ये 90 बना रहा है 3, ये तीनों के साथ ये 90 बना रहा है 3, तो 3 + 3 6, यानी 6 90 वाले और 3 120 वाले। अब आता है sp3d2, sp3d2, sp3d2 मतलब एक S का और 3 P के पार्टिसिपेट करेंगे, एक S और 3 P के और 2 D के पार्टिसिपेट करते हैं। अब कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, देखो S के लिए स्पेरिकल शेप होता है, P में 2 होंगे, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz, px py pz। उसके बाद क्या हो गया, d के 2 आ जाएंगे, तो d के 2 कौन से होते हैं, देखिए एक होता है z², तो पहला हमने कौन सा लिखा था, z², डोनट टाइप का होता है, z एक्सिस में आ गया। और एक और कौन सा लिखा था इसमें हमने, एक और लिखा था dx² - y², तो ये होगा dx² - y²। तो होपफुली क्लियर होगा आपको। एक S का 3 P के और अगर 2 D के पार्टिसिपेट करेंगे उसे कहते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसमें नाम लिखा है dz² dx² - y²। इसका स्ट्रक्चर शेप कैसा बनता है, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, 1a,
स्क्वायर बन गया और एक बनेगा बाईपिरामिड। अब मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे यूज़ करना है। इसमें आप क्या करो, क्या बना दो, एक ऐसे स्पेरिकल बना दो, 1 2, इससे 1 2। ये ज़्यादातर दिखाते नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। इसका शेप ऐसे बन गया। अब मैंने इसमें लिख दिया SF6 लिख दिया, SF6। तो बाकी क्या बनाएगा फिर, SF6 बना दिया। तो 6 कैसे बनेंगे, ये यहाँ से बनेगा। ये जो F वाला होगा यहाँ ओवरलैपिंग करेगा, 1, ये यहाँ ओवरलैपिंग करेगा। देखो ये कौन सा है, F का कौन सा ऑर्बिटल होता है, P वाला होता है। ये इसको दिखा सकते हैं ऐसे, 1, ये 2 ओवरलैपिंग करेगा, 3 इसको ओवरलैपिंग करेगा, ये ओवरलैपिंग कर रहा है, ये ओवरलैपिंग कर रहा है। तो अब कितने लोग ओवरलैप कर रहे हैं इससे, 6 है। ये कौन से हैं, F वाले, F, ये F, ये F, ये F, और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग करेगा, ये F और ये F। तो SF6 होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए जो ट्रिक बताइए उसको फॉलो करना है। तो ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें कितने एंगल बनते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन इसमें क्या है, एंगल कितने बन रहे हैं। देखो एंगल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको दूसरे पेज में दिखाते हैं, एंगल देखते हैं। देखो एंगल कैसे बना, तो मैंने कहा 1 2 3 4, यहाँ पे एक रख दिया, एक ऊपर एक नीचे। आप सोच सकते हो आप कितने एंगल बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ प्लेन में है, प्लेन में तो ऊपर होगा तो क्या होगा, 90 का एंगल होगा। ये ऊपर है तो ये कितने लोगों से 90 बना रहा है, 1 2 3 4, 4 लोगों से 90 बना रहा है। तो 4 लोग ऊपर हो गए, 4 ये नीचे है, ये वाला भी इन चारों से 90 का एंगल बना रहा है। तो 4 + 4 8 हो गए। ये 4 ऊपर वाला बना रहा है 90 का, 4 नीचे वाला बना रहा है। तो 4 + 4 8, ये 4 है, 1 है, ये चारों के साथ 90 बना रहा है। ये नीचे है, ये भी चारों के साथ 90 बना रहा है। ये इसके साथ भी 90, इसके साथ भी। अब ये जो है ये प्लेन में है, प्लेन में, ये प्लेन में, ठीक है। अब कई बार पूछता है कितने एटम एक प्लेन में है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 एटम एक प्लेन में होते हैं। 5 एटम इज इन 1 प्लेन। एक ही प्लेन में कितने एटम है, 5 एटम है। क्यों ऐसे दिख रहा है आपको, देखो एक प्लेन है, अब इसमें एक ऊपर एक नीचे। अब 490 डिग्री के एंगल ऊपर बन गए, 490 डिग्री के एंगल नीचे बन गए। अब यहाँ देखो इनके बीच में भी कितने का एंगल बनेगा, 90 का। ये इनके और इनके बीच में 90 का। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल हो गए 1290 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या 90 ही बनेगा, बिल्कुल नहीं। और क्या बन सकता है, और बन सकता है इसमें 180 का। 180 कैसे बनेगा, देखो ये 180, ये देखो ये 180, ये 180। तो 180 कितना बन रहा है, 3 180 के बन रहे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने डिग्री के एंगल कितने बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं 90 के, 3 बन रहे हैं 180 के। 90 कैसे पता चला, इधर भी है इधर भी है। और ये शेप आपने देखा होगा, इस शेप में जितने भी एंगल यहाँ से बनेंगे ये सारे 90 के बनेंगे। ये 90, क्योंकि टोटल कितना है 360/4, तो 90 का हो जाएगा। तो 4 एंगल आपके यहाँ से बनेंगे, 1 2 3 4, 4 एंगल ये बनेंगे। 4 ऊपर वाला बनाएगा, 4 किससे बनाएगा, 1 2 3 4 से 90 का एंगल बनाएगा, 4 नीचे वाला बनाएगा। तो टोटल 1290 के एंगल बनेंगे। और 3 1 2 एंड 3 180 के एंगल बन जाएंगे। तो टोटल एंगल आपके पास आ जाएंगे 15। अब एक लास्ट टाइप का आता है आपके पास, होता है sp3d, sp3d3, यानी एक s का पार्टिसिपेट करेगा, 3 p के पार्टिसिपेट करेंगे और 3 d के पार्टिसिपेट करेंगे। अब d के कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए d के कौन कौन से हो सकते हैं, d वाले कौन से आएंगे, देखो अब तो एक s, 3 p के,
1 p, सेकेंड p, थर्ड p, px, py, pz। ठीक है, तो एक s हो गया, 3 p हो गए। अब इसके बाद क्या बच गया? d। अब ये मेन है आपके पास, वो पूछ लेगा कौन कौन से d वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहला आपको क्या समझना है, d z स्क्वायर पहला। दूसरा वाला कौन सा होगा? ये होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और तीसरा वाला कौन आएगा? तीसरा वाला आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये होता है बिटवीन द एक्सेस एक्स वाई लिख सकते हैं, तो डी एक्स वाई। तो ये कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये हो जाएंगे एस, पी के 3, डी के 3। नाम आपको याद रखने हैं, पहला डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। तो ये आपका ऑर्बिटल। अब देखिए एग्जाम्पल ले लिया मैंने किसका? आई का एग्जाम्पल, IF7। आई के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 मतलब ये 5s2 एंड 5p5। 5s2 एंड 5p5। तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, p के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा? 2 1 2 3 4 5। ये किसको फॉलो करता है? हुंस रूल को फॉलो करता है, पॉलिस को फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन में 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप कैसे रखोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से पहले एक्साइटेड स्टेट में किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया, तो हमने डी यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया 5d। अब देखो पहला एक्साइटेड स्टेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितने एक्साइटेड स्टेट होने चाहिए? 3 एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। कई बार आपसे पूछता है कितने एक्साइटेड स्टेट चाहिए उसे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। फर्स्ट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकेंड में ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, थर्ड में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा। तो टोटल 3 एक्साइटेड स्टेट होंगे, सारे के सारे अनपेयर्ड होंगे। अब ये 5f 7f के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक f यहाँ पे कंबाइंड होगा, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, IF7 या sp3d3, तो इसका बनता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसे बनेगा देखो, जैसे आपने एक बनाया 1, पेंटागोनल मतलब 5 साइड बना देने आप, इस तरीके से 5 साइड बना दो, 1 2 3 4 5, पेंटागोनल हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आई रखा आपने तो इसे आई रख दो, ये F 1 2 3 4 5 और एक ऊपर एक नीचे, ये हो गया बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंगल कितना होगा? एंगल देखो कितने लोग हैं ये 5, तो 360/5 यानी 72 डिग्री का एंगल होगा। अब देखो टोटल ये कितने लोग हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक प्लेन में कितने लोग हैं? एक प्लेन में है 6 एटम, एक प्लेन में 6 एटम है, तो टोटल प्लेन 360 डिग्री का, तो एक का एंगल 75। अब बताओ टोटल कितने 75 वाले होंगे? टोटल कितने 75 वाले होंगे? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 होने चाहिए इसमें, तो 1 2 3 4 5। हाँ, ये ऊपर वाला काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होने का। तो जगह 1 2 3 4 5, तो 75 वाले कितने एंगल बनेंगे? 75 वाले बनेंगे 5 ऐसे, और बाकी कैसे बनेंगे देखो, 180 वाले 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एंगल देखना आपने। तो अभी हमने किया सारा इसका मिक्सचर क्या, देखिए टोटल कौन आ रहा है, पहले S, फिर PX PY PZ,
फिर उसके बाद यहाँ से पहले ये आएगा डी जेड स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको यहाँ दिखा देंगे। पहले एस एन ई पी ऑर्बिटल, दूसरे में एक एस एन ई पी टू ऑर्बिटल, फिर एस, फिर ऑल पी ऑर्बिटल, फिर एस तीन पी ऑर्बिटल, उसके बाद आएगा डी जेड स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ लेता है आपको डी स्क्वायर में कौन आ जाएगा, देखो डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एस पी थ्री डी थ्री में कौन आएगा, एक एस तीन पी के और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। एक और आता है आपके पास, हम पढ़ते हैं आगे, होता है डी एस पी टू। इसमें पूछ लेता है कि ये डी कौन सा है, तो ये डी आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक एस और एक पी हो जाएगा, एक एस और दो पी ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा हाइब्रिडेशन में। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, पहला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। अभी हमने कहा था हाइब्रिडेशन की डिमेरिट्स क्या है, कई जगह पे बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं। जैसे है XeO4, XE के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और X4, 4 का मतलब क्या हुआ। अब देखो इसकी ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ, हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक क्या होती है, हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। हमने पहले भी इसको अभी किया था, एक बार और करते हैं। देखो इसकी ट्रिक कैसे निकालते हैं, इसके लिए निकालेंगे स्टेरिक फैक्टर। जैसे जिनोन के बाहर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिनोन के बाहर होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इंटू 4, टोटल इज 36। अब ये आ गया आपके पास। अब 36 को किससे डिवाइड कर देना है, 8 से। 8 4 जा 32, 4 आ जाएगा। तो ये जो आया है आपका, ये होता है बॉन्ड पेयर, और ये सेकेंड इज लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 4, तो पेयर में कितना आ जाएगा, 2, यानी 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर अभी हमने किया था कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। स्टेरिक फैक्टर अगर 2 है तो SP, स्टेरिक फैक्टर 3 है तो SP2, स्टेरिक फैक्टर 4 है तो SP3, स्टेरिक फैक्टर 5 है तो SP3D, और स्टेरिक फैक्टर 6 है तो SP3D2, और अगर स्टेरिक फैक्टर 7 है तो SP3D3। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक हम यहाँ से निकालते हैं। जब भी हाइब्रिडेशन, आपको यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेरिक फैक्टर, आपको बताना है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, स्टेरिक फैक्टर से हम इसके सारे आंसर को सॉल्व करते हैं। तो ये आप देख लो 2 3 4 5 6 7। अब यहीं से हम निकालते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखो अब इसको निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसमें कितना आया, इसमें आया 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर इक्वल टू 6। 6 मीन्स SP3D2। तो SP3D2, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर कहाँ पे होगा, लोन पेयर होगा आपका इक्वेटोरियल में या एक्सियल में। तो यहाँ पे एक्सियल में होता है। तो लोन पेयर कहाँ मिलेगा आपको, एक्सियल में। एक्सियल क्या है, ये वाली पोजीशन एक्सियल है। तो आपको पता है कि इन सब की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, एक ही प्लेन में है, सेम बॉन्ड लेंथ, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। सेकंड इज BF4 माइनस। बी के बाहर कितने हैं, F4 माइनस, तो एक हिसाब से आप ये समझ लो कि इसको निकालना आसान है। बी के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, माइनस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुका है, तो टोटल 4 हो गए। 4 मीन्स SP3, SP3 मीन्स टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल।
तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ कि एक माइनस चार्ज यहाँ जाएगा, 1 2 3, तो इसके भी बॉन्ड लेंथ सारे सेम होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होने का। SF4, SF4 को कैसे लिखेंगे, देखो SF4 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, F का 7 × 4, S के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, F के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, 7 × 4 28 प्लस 6 34। अब आपको बोला स्टेरिक फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 जा 32, क्लियर है। अब आया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया आपका लोन पेयर। लोन पेयर को 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1, तो स्टेरिक फैक्टर कितना होगा 4 + 1 यानी 5, तो 4 + 1 यानी 5, 5 कौन सा होगा, 5 हो जाएगा आपके पास sp3d, टोटल स्टेरिक फैक्टर 5। अब 5 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब क्या समझे आप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब होता है S, एक आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 2, अब यहाँ पे लोन पेयर आने का है, एक लोन पेयर है इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में आएगा, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाएगा, और एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। अब ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल, ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। अभी हमने कहा था कि एक्सियल का जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल से, अगर sp3d है तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SF4 इज राइट आंसर। SF4 क्यों होगा, क्योंकि जो आपका ये एक्सियल है इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, ऑन द प्लेन, एक्सियल कौन है, ऊपर है, तो ऊपर क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होता है, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इसमें जो लोन पेयर को कहाँ रखा जाता है, इक्वेटोरियल में, कब, जब sp3d है या इससे कम है तो इक्वेटोरियल में रखना है, इससे ज़्यादा है तो एक्सियल में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तो सेम हो गया, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है आपके पास, इथाइलिन होता है आपके पास डबल बॉन्ड। तो कार्बन के साथ क्या ट्रिक है, देखो कार्बन के साथ ट्रिक क्या है कि कार्बन अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो उसे कहेंगे sp3, अगर एक डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल हैं तो 1 2 3 यानी sp2, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक ही, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आपको 4 ध्यान रखना है, 1 2 3 4, सारे सिंगल बॉन्ड तो sp3, अगर एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड तो sp2, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तो sp। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसलिए sp हो जाएगा। तो अब इसने कहा कि हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन को ऐड किया, तो हाइड्रोजन को ऐड करके क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, तो ये बन जाएगा sp3, sp3, यानी हाइड्रेशन चेंज हो गया, sp2 से किस में चला गया, sp2 से sp3 में चला गया। हाइब्रिडेशन कहाँ चला गया, sp2 में था पहले, अब sp3 में आ गया। तो क्या कहता है कि इथाइलिन गिव्स इथेन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, क्या होगा, तो हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम चेंज फ्रॉम sp2 से sp3, तो बिल्कुल सही हो गया, sp2 से sp3 में चला गया। सेकेंड इज बॉन्ड एंगल, देखो sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120, और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो
बॉन्ड डिक्रीजेस, तो ये भी सही हो गया। थर्ड इज CC बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम और सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑल आर राइट, तो सारे सही हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट इज प्योर ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन में कितने ऑर्बिटल आपके कैसे होंगे, प्योर, और कैसे होंगे हाइब्रिड। तो देखो इथाइलिन अभी हमने बनाया था डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकाला जाता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन निकालता है, सेंटर एटम। सेंटर एटम कौन है, ये sp2, sp2। अब एक s और 2 p यानी टोटल 3 ऑर्बिटल प्लस 3, तो 2 sp2 ऑर्बिटल आ गई। एक sp2 मीन्स एक s और 2 p, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 3, तो 3 2 जा 6, टोटल 6 हो गए। अब आता है प्योर ऑर्बिटल। प्योर कौन बनाएगा, जितने हाइड्रोजन एटम है 1 2 3 4, ये प्योर बनाएंगे क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं कर सकते। हाइब्रिडेशन कौन करता है, केवल सेंटर एटम ही करता है। तो जितने हाइड्रोजन एटम है प्लस 2 इंटू डबल बॉन्ड, जितने डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 कर देना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने लोग हैं, 1 है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 प्लस 2 इंटू 1 यानी 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देना है, तो 1:1 आंसर आ जाएगा। तो 1:1 इज आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, sp2s फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब देखिए आपको ट्रिक बताइए इसमें कार्बन के लिए क्या है, देखो 2 + 1 3, 3 का मतलब sp2। इसको देखो 2 + 1 1 2 3, इसका भी sp2 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, तो sp2 sp2 sp3, तो sp, दिस इज द राइट आंसर। सेकंड देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है sp, ट्रिपल बॉन्ड है sp, sp, sp कैसे हो गया, एक और एक बॉन्ड, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। इसमें देखो इसमें क्या होगा, 2 + 1 3, तो sp2। इसमें देखो 1 + 1 2, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, तो sp। इसका भी देखो 1 + 1 2, तो sp। इसमें क्या होगा, 1 + 2 3, sp2 हो जाएगा। लास्ट वाले में देखो सारे है, तो 2 + 1 3 sp2, s को भी करेंगे 2 + 1 3, इसमें भी 2 + 1 3, इसमें भी 2 + 1 3, तो सारे sp2 हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी एक हाइड्रोजन आपने खुद से लगा देना है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन खुद से लगाने हैं। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब कार्बन के केस में सिंपल ट्रिक है, एक डबल बॉन्ड तो 1 + 2 3, तो sp2, एक और 2 s के, ऐसे इसमें सेम होगा, तो सारे सेम चलेंगे, sp2 sp2 sp2। NH बॉन्ड इन अमोनिया मॉलिक्यूल इज, अब देखिए NH अमोनिया होता है NH3, तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो NH3 मीन्स 1 2 3 और एक लोन पेयर। इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक ये थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 5 + 3 8, जब भी 8 आता है या 8 से कम होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी टोटल कितने होंगे, स्टेरिक फैक्टर 8 आ गया,
यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर आता है 8 या 8 से कम होगा स्टेरिक फैक्टर। ये देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए 4। 4 का मतलब sp3, तो sp3 है और हाइड्रोजन का बॉन्ड कौन सा है 1s1। तो नाइट्रोजन के लिए कौन सा है sp3, हाइड्रोजन के लिए कौन सा है s1s1, तो बॉन्डिंग कौन सी होगी sp3s। तो थर्ड इज राइट आंसर, पहला गलत, दूसरा चौथा सारे गलत हो जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज यानी साइज किसका ज़्यादा है, ओवरलैपिंग ज़्यादा किसकी हो रही है, ओवरलैपिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी sp का कम होता है, sp2 का ज़्यादा, sp3 का सबसे ज़्यादा। तो साइज कैसे बढ़ता जाएगा, देखो साइज का ऑर्डर क्या होगा, sp का सबसे कम, sp2 का उससे थोड़ा ज़्यादा और sp3 का और ज़्यादा, तो sp3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। SnCl2, इसका शेप बताना है। देखो Sn किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, आपको केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो यह है आपका काशी गए संत पंडित, 14 ब्लॉक का है, 14 ग्रुप, 14 ग्रुप मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो हमें केवल क्या चेक करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4, क्लोरीन कितने हैं 7, तो 7 × 2, तो 14 + 4 18, 8 से ज़्यादा, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो इसकी ट्रिक क्या बताइए आपको, 8 को डिवाइड कर देना है 18 से, तो 18 2 जा 8 2 जा 16 और 2, तो ये आपका लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर आ जाएगा 1, जो ये आया आपका क्विसेंट में, ये इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो ये लास्ट में आ गया इसे कहते हैं लोन पेयर। तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि जो बॉन्ड पेयर है आपका वो 2 और लोन पेयर 1, यानी टोटल 3। 3 मीन्स sp2, और sp2 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल SnCl2। हाँ Sn2, तो टोटल कितने हो गए 3। अब 3 का शेप कैसा होगा, देखो 3 का शेप होता है sp2 का आता है आपके पास, हाँ एक लोन पेयर आ गया है इसलिए यहाँ पे एंगुलर दे दिया है। तो एंगुलर थोड़ा सा गलत माना जाएगा, इसको हम कह सकते हैं क्या, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। अच्छा शेप का है इसमें, तो शेप में क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, शेप में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो इसका अगर हम कहेंगे, देखो यहाँ पे लैंग्वेज में फ़र्क आ गया शेप का, अगर शेप होगा तो उसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, तो उसका हो जाएगा एंगुलर शेप, या इसे कहते हैं वी शेप। और अगर ज्योमेट्री आती, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री की होती है इसकी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप इज एंगुलर, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक इसकी बता देता हूं। देखो आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या करनी है, देखो शॉर्टकट ट्रिक सबसे मेन इसमें क्वेश्चन यही आता है आपके पास कि क्वेश्चन में आपको बताना है हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो स्टेरिक फैक्टर कैसे निकालेंगे, स्टेरिक फैक्टर निकालने के लिए 2 2 3 4 5 6 7, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखिए अगर हमने क्या किया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 हुआ, 8 से कम है तो उसको डिवाइड कर देना है 2 से।
तो स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा, स्टेरिक फैक्टर। अगर 9 से लेके और 56 तक हुआ तो डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने के बाद हमने कोई भी नंबर अभी निकाला था आपको, जैसे 36 आया तो 36 को 8 से डिवाइड किया तो 8 4 जा 32, तो ये जो आएगा इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा उसे कहेंगे बॉन्ड पेयर। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू ये रिमाइनिंग आई, जो रिमाइंडर बच गया आपके पास, इसको 2 से डिवाइड करना है और ये लोन पेयर। तो जब भी आपके पास 8 से 50 तक क्या आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसको डिवाइड करना है किसके साथ, पहले 8 से डिवाइड करो, फिर जो आपका रिमेनिंग बचेगा उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपका ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, इन दोनों को सम कर देना है। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये आपका स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा। तो 4 + 1 5, 5 मीन्स ये sp3d। तो ये सेकेंड ट्रिक है। और अगर 56 से ज़्यादा आता है, बाई चांस कोई केस आ गया इसमें आ गया मोर देन 56, तो उसमें किससे डिवाइड कर देना है, 18 से डिवाइड करना। हालांकि ऐसा कम आएगा हमारे पास। तो ये ट्रिक है आपको निकालने की। एक आध इसमें से क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कोई एक दे दिया, आपको दे दिया यहाँ पे F6 दे दिया, इसमें बताओ स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर कैसे निकालेंगे, सल्फर है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर देना है। तो 6 + 7 × 6, क्योंकि 6 हैं, फ्लोरीन के 6 लोग हो गए, तो 7 + 6 यानी 42, तो 6 + 42 यानी 46 हो गया। अब इसे किससे डिवाइड करना है, तो 46 इज डिवाइडेड बाई 8, तो 8 5 जा 40, यानी कि कितने लोन बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5। अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे, 6 रिमेनिंग आ गया डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 लोन पेयर। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 3 8, 5 8 5 जा 40 + 3 8, तो 5 + 3 8, 8 कैसे बनेगा आपके पास, sp3d 2 आना चाहिए। तो 3 + 2 5 देखो 8 1 सेकेंड, S7 × 6 42 + 2 48। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल आएगा F6। तो आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, S का 6 और F का होता है 7 × 6 यानी 6 + 42 यानी 48। अब इसको किससे डिवाइड कर देना है, 8 से, तो 48 डिवाइडेड बाई 8, तो 6 जा 48, यानी बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 6 बॉन्ड पेयर। 6 बॉन्ड पेयर मीन्स क्या होगा, sp3d2। तो ऐसे आपको निकालना है। किसी का भी हाइब्रिडेशन आप आराम से निकाल सकते हो स्टिक को लगा के। तो थैंक यू। आज हमने पढ़ा हाइब्रिडेशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं, आपको स्टेरिक फैक्टर याद रखना है। आपको याद रखना है कि स्टेरिक फैक्टर अगर 2 होगा तो कौन सा ज्योमेट्री होती है, 3 होगी तो कौन सी ज्योमेट्री होती है। थैंक यू।